खाली गाड़ी वाले हमें बिठा एक बार गाड़ी का भगत में हार गया, भगत में हार गया। भैया मेरी बैलगाड़ी पुरानी है और ये इस समय फंस रही है, चल नहीं रही है। तो कह दिया मैं बड़े हूँ, अरे मैं तुम्हारी गाड़ी को ठीक कर सकता हूँ। नरसी भगत यूं कहने लगे गाड़ी मेरी पुरानी है, नरसी भगत यूं कहने लगे गाड़ी मेरी पुरानी है। ओ नरसी भगत यूं कहने लगे गाड़ी मेरी पुरानी है, नरसी भगत यूं कहने लगे गाड़ी मेरी पुरानी है। ओ गाड़ी तेरी ठीक करूंगा ये मैंने मन ठानी है, मैं गाड़ी तेरी ठीक करूंगा ये मैंने मन ठानी है। ओ गाड़ी तेरी ठीक करूंगा ये मैंने मन ठानी है, मैं गाड़ी तेरी ठीक करूंगा ये मैंने मन ठानी है। आते मेरी जात भगत जी, आते मेरी जात भगत जी, कृष्णा मेरा नाम भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी का भगत में हार गया, भगत में हार गया। नरसिंह जी की गाड़ी को हाथ में हथौड़ी छेनी लेकर के सुधारने लगे। अरे जिन परमात्मा की बिरकुशी से सृष्टि का पालना हो जाता है उनके लिए गाड़ी ठीक करना कौन सी बड़ी बात। थोड़ी देर में गाड़ी एकदम तैयार हो गई। नरसिंह जी ने कहा भैया मुझे तो बड़ा बुरी लगता है, अरे मेरे बैल बैठ गए हैं, तो इनका भी कुछ उपाय कर सकता है। और भगवान ने जैसे बैलों के कानों में फूंक मारी, बैल एकदम जवान होकर के उठ बैठे। अब नरसिंह जी कहने लगे भैया जब ये बूढ़े थे तब हम चला नहीं पा रहे थे, और अब जवान हो गए तो कैसे चलाएंगे। भैया तुझे गाड़ी चलानी आती है? भगवान को कुरुक्षेत्र का मैदान याद आ गया। कहने लगे पुराने समय में मैं एक राजकुमार के घर को चलाया करता था, गाड़ी लगे सुधारने हरे हाथ में हारी थी, गाड़ी लगे सुधारने हरे हाथ में हारी थी। ओ नरसिंह भगत की डोली गाड़ी तुरंत सुधारी थी,
भगवान के हाथों में हो वही तो पवन के समान उड़ती है। 16 साधु गाड़ी में बैठे रहे हरि की माला। 16 साधु गाड़ी में बैठे रहे हरि की माला। पवन समान चली है गाड़ी, कृष्ण बना है गढ़वाला। पवन समान चली है गाड़ी, कृष्ण बना है गढ़वाला। 16 साधु गाड़ी में बैठे रहे हरि की माला। 16 साधु गाड़ी में बैठे रहे हरि की माला। पवन समान चली है गाड़ी, कृष्ण बना है गढ़वाला। पवन समान चली है गाड़ी, कृष्ण बना है गढ़वाला। कृष्ण कहे भाई अब मैं जाऊं, कृष्ण कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी था भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी का भगत में हार गया, 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 भगत में बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधेश। और भगवान नरसिंह जी की गाड़ी को चला करके शिरसागर के समीप पहुंचे। भगवान ने नरसिंह जी से कहा भैया अब मुझे कोई जरूरी काम है, अब मुझे जाना है। नरसिंह जी ने कहा भैया चले जाओ, लेकिन भगवान ने कहा मुझे कुछ दाम तो दे दो, मुझे कुछ इस गाड़ी सुधारने की कुछ दक्षिणा तो चाहिए। नरसिंह जी कहने लगे भैया हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, दक्षिणा नहीं है, गरीब व्यक्ति है, हमारे ऊपर तरस खाओ। भगवान ने कह दिया हम तरस खाएंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, तरस खाने से काम नहीं चलेगा। नरसिंह जी ने कहा भैया तुम बड़े छड़िया हो, तुम तो मुझे अटका रहे हो। भगवान ने कह दिया मेरा काम अटकाना ही है। नरसिंह जी को लगा ये नहीं मानेंगे, तो कह दिया भैया मजूरी में कुछ रुपया पैसा लेते हो या और भी कुछ लेते हो। भगवान ने कह दिया वैसे तो रुपया पैसा ही लेते हैं, पर आपके पास क्या है लेने को। नरसिंह भगत ने कह दिया महाराज मैं तो भजन सुना सकता हूँ, पल्ले ने मेरे दाम, मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं है, आप कहो तो मैं भजन सुना देता हूँ। नरसिंह जी ने बढ़िया भगवान को सुंदर भजन सुनाया, भगवान प्रसन्न होकर चले गए। और इधर रामा की ससुराल में बड़ा कलेश मचा है। घर की जितनी भी रिश्तेदारियां, सास है, ननद है, सब रामा को परेशान कर रहे हैं। अरे तेरे यहाँ से अभी तक बात नहीं आया, कोई आया नहीं। रामा बेचारी घर के एक कोने में बैठी। इधर इतने में 16 साधुओं के साथ में नरसिंह जी जैसे सिरसा नगरी में प्रवेश पाए हैं, किसी ने दौड़ करके नरसिंह जी के समधि को सूचना दे दी, अरे समधि नहीं आया है, पूरी बारात लेके आया है। और 16 अन्य साधुओं के साथ में वह फकीर आ गया। अब तो नरसिंह जी महाराज जैसे ही पहुंचे हैं तो उसने कह दिया इनको नगर के अंदर मत आने देना, नगर के बाहर एक अंधी बूढ़ी गौशाला है उसमें इनको डाल दो। नरसिंह जी को ले जा करके एक बूढ़ी अंधी जहाँ गाय रहती है उस गौशाला में डाल दिया। नरसिंह जी ने मन में विचार किया अरे मेरे समझी कितने समझदार हैं, अरे भगवान के भजन के लिए मुझे क्या सुंदर स्थान दे दिया। सभी ने बढ़िया सफाई करी, भगवान का कीर्तन गाने लगे। इधर रामा को खबर मिली है मेरे पिताजी आ गए। रामा बेचारे घर से छिपती छिपाती 22 साल बाद अपने पिता की एक झलक देखने के लिए निकल पड़ी। 22 साल के बाद बीच संतों के मध्य में एक बूढ़े से व्यक्ति को देखा है।
लेकिन अपने पिता को पहचान ना पाई। पर पिता अपनी संतान को जीवन में कभी भूल नहीं पाता है। जैसे ही देखा है हरी रामा ने पिताजी की आवाज सुनी, दौड़ करके पिताजी के गले से लग करके बहुत रो रही है। पिताजी, ये आपकी क्या दशा हुई है? मैंने 22 साल पहले आपको देखा था, इन लोगों ने मुझे आपके दर्शन के लिए एक बार भी नहीं आने दिया। रामा ने पूछा, पिताजी माताजी कैसी है? मेरा भैया कैसा है? नरसिंह ने मन में विचार किया, अगर मैंने इस विवाह की बेला में बतला दिया कि रामा तेरी माता इस दुनिया में नहीं रही, रामा तेरा भाई भी इस दुनिया में नहीं रहा, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कह दिया, रामा तेरा भैया एकदम ठीक है, पीछे सामान कुछ ज्यादा है, उसकी व्यवस्था में वह लगा है, सामान लेके आता ही होगा, तुम चिंता मत करो, सब व्यवस्था हो जाएगी। रामा तुझे देखने के लिए इस बूढ़े की आंखें तरस रही हैं, पर कभी ऐसा संयोग नहीं बना कि मैं तेरे दर्शन कर पाऊं। बड़ा ही मार्मिक मिलन हुआ है नरसिंह जी महाराज का और रामा का। रामा चली गई, इतने में नाई बार बार आता है, नरसिंह जी से कहता है, सेठ जी तुम क्या सामान लेके आए हो? कितनी टोकरी लाओ और कितने बर्तन लेके आओ? इस नाई को पता है कि ये कुछ भी लेके नहीं आया है, बार बार मजाक बनाने के लिए तंग करने लगा। नरसिंह जी महाराज अपने गर्दन को झुकाए अपने शमधी के दरवाजे पर आए। शमधी ने तरह तरह की गालियां देना प्रारंभ कर दिया। अरे भिखमंगे भिखारी, तेरे पास नहीं था तो क्यों आया? भगवान का सिंहासन ढूंढने लगा। भगवान ने जल्दी जल्दी से मुनीम का वेश बनाया। रुक्मिणी मैया ने कहा, महाराज आपको क्या हुआ? भगवान कहने लगे, आज मेरे भक्त के ऊपर कठोरा भक्त का प्रहार हो रहा है, कोई दुर्वचन कह रहा है, मैं अपने भक्त पर कभी भी दुर्वचनों को नहीं सह सकता। मुझे भात भरने जाना है नरसिंह जी की बेटी के यहाँ। रुक्मिणी मैया ने कहा, हम भी आपके साथ में चलेंगे। भगवान ने कहा, नहीं नहीं हम अकेले जाएंगे। तो रुक्मिणी मैया ने हाथ जोड़ के कहा, स्वामी जी जो पुरुष लोग होंगे उनको तो आप पहना दोगे, पर स्त्रियों को कैसे पहनाओगे? तो आज भगवान रुक्मिणी और कृष्ण मुनीम का वेश बना करके रथ में सवार होकर के शिरसा नगर में शमधी के दरवाजे पर पहुंच गए। बोल सावलिया सेठ की। उसी समय नरसिंह जी ने कह दिया, अरे सब सामान आ गया, चिंता मत करो। भगवान आए हैं, सबसे पहले हाथ जोड़ करके पूरे जितने लोग थे सबसे क्षमा मांगी। सभी सभा सुनो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में जरा देर हो गई। परंपरा होती है जब भात भरने के लिए भाई जाते हैं तो बहन चौक करके पटा रखती है, उस पर भाई को बहन टीका लगाती है। रामा हाथ में थाली लिए हुए खड़ी है और कह रही है, पिताजी मेरा भैया कहाँ है? नरसिंह जी की आंखें भर आई कि अब सारा भेद खुल जाएगा, इसको पता चल जाएगा इसका भाई नहीं है। नरसिंह जी मौन हो गए। रामा ने फिर पूछा, पिताजी भैया कहाँ है? भगवान ने देखा, उसी समय भगवान ने नरसिंह जी को इशारा किया, कह दो ये भैया खड़ा है। तो नरसिंह जी ने कह दिया, रामा तेरा भैया ये खड़ा है। भगवान को देखा है तो पटे पर खड़ा किया, भगवान को सुंदर टीका लगाया। अरे भैया तू इतना बड़ा हो गया, मैंने तुझे बहुत छोटी अवस्था में देखा। और रामा अपना भैया समझ करके भगवान के गले से लग करके बहुत रोई।
भगवान के भी नेत्र भर आए। भगवान भी मन में विचार करने लगे, मेरी भी कोई बहन नहीं थी और आज मुझे सच्ची बहन मिली है। रामा को बहुत समझाया भगवान ने, पर उसके नेत्रों के आंसू बंद न हुए। भगवान ने अपने अंदर से पीतांबर निकाला और उनके अश्रु बात को पहुंचने लगे। उसी समय रामा के जितने भी पड़ोसन भी समझ गई, अरे यह पीतांबरधारी कृष्ण है। भगवान ने विषयांतर कर दिया और उसी समय नरसिंह भगत जी से कहा, सेठ जी भात की पर्ची कहाँ है, उसको निकालिए। नरसिंह जी उसको गांठ में बांधे हुए थे, निकाल करके दिए, समझ में नहीं आया। तब उनके समरी से कहा, अरे सेठ जी आपके पास दूसरी पर्ची होगी, निकालो। उन्होंने अभिमान में भर करके जैसी पर्ची दी है, पर्ची को जैसे पढ़ा है भगवान ने, सेठ जी गर्भ के मारे पढ़ते हैं, 1 क्विंटल मेवा भगवान 2 क्विंटल पढ़ देते हैं। उन्होंने मांगा कि हमको सोने की अंगूठी एक पूरे गांव के लिए चाहिए। भगवान ने 2-2 अंगूठियां प्रदान कर दिया। जो मांगा उसका डबल दिया, इतना दिया कि नरसिंह के जो समरी थे पूरा घर भर गया उनका, पैर भी रखने की जगह नहीं बची। अंत में उनके समरी ने अपनी पगड़ी उतार करके नरसिंह के चरणों में रख दी। इस तरह से भगवान ने नरसिंह जी का हाथ भरने के बाद वहां से अंतर ध्यान हो गए और श्यामलिया सेठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोले श्यामलिया सरकार की। इसलिए ये कथाएं हमको ये संदेश देती हैं कि यदि हम भाव से भगवान का भजन करेंगे, भाव से उनको भजेंगे, तो वो आज भी नरसिंह भगत की तरह हम लोगों की रक्षा करेंगे। लेकिन हम लोग संसार के बंधनों में पड़े रहते हैं। हम लोगों को वैराग्य जल्दी होता नहीं है। वैराग्य होगा भी तो कैसा होगा? वैराग्य के कुछ प्रकार बतलाए हैं। एक होता है नित्य वैराग्य। नित्य वैराग्य का मतलब है घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, बाप बेटा में लड़ाई हुई तो पिताजी ने कहने लगे अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं बची, और कहते अब तुम हरिद्वार जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। घर से निकल पड़ते हैं और जैसे बस में बैठते हैं कि अपने पोते पप्पू की याद आ जाती है। अरे मेरे बिना मेरा नाती कैसे रहेगा, वो मेरे संग में भोजन करता है, मेरे संग में ही सोता है। सोई टिकट कैंसिल करवाया और रात की अंधेरे में घर में घुसने लगे। बच्चे ने पूछा कौन है? बोला अपने बाप को नहीं पहचाना, इस बार तुझे माफ कर देता हूँ, और अगली बार माफ नहीं करूंगा, सही में बाबा बन जाऊंगा। इसको कहते हैं नित्य वैराग्य। और दूसरा वैराग्य होता मरकट वैराग्य, बंदर की तरह, जिसमें कुछ समय के लिए भजन करने चले गए, लेकिन भजन में नहीं मन लगा तो पुनः गृहस्थी में आकर के रहने लगे। इसको मरकट वैराग्य कहते हैं। और तीसरा वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य का मतलब यह होता है जब हम लोग किसी को चिता में सजा करके शमशान में जाते हैं, तो जब दूसरे व्यक्ति का देह संस्कार होता है तो हमारे मन में विचार आता है, अरे इसका कितना बड़ा सुंदर वैभव था, पर संसार में कहीं कुछ नहीं है, एक दिन सबको शमशान में। लेकिन महाराज ये वैराग्य कब तक रहता है? जब तक शमशान है तभी तक। और जैसे शमशान से निकले तो वही नौंदी लकड़ी के चक्कर में फिर घूमने लगे। लेकिन महाराज बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनको शमशान में जाकर भी वैराग्य नहीं होता है, कि उनको हमेशा घर में से भी पड़ी रहती है। एक सेठ जी थे, उनके 2 बेटे थे। सेठ जी ने अपने जीवन में बहुत सारी धन संपत्ति एकत्रित कर ली। उनकी उम्र हो गई 80 वर्ष की।
बेटा समझाते हैं पिताजी भगवान का भजन करो। अरे अब हम लोग हैं जिम्मेदारी संभालने के लिए, आप क्यों पड़े रहते हो जिम्मेदारी में? जबरदस्ती हाथ में माला ले लेते हैं, पर माला करते करते कहते हैं बेटा फलानी जगह से 50,000 रुपए आने थे, आए कि नहीं आए? बेटा ने सर फोड़ दिया, हाथ से सर पीट लिया। तो पिताजी को कितना समझाओ, उनको समझ में नहीं आता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है उनकी तृष्णा भी बढ़ती जा रही है। तो एक दिन छोटे बेटे ने बड़े से कहा भैया एक काम करो, इनको शमशान में जाके बैठा दो, और शमशान में बैठेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत वैराग्य आ जाए। पिताजी को ले गए शमशान के एक कोने में बैठा दिया, बढ़िया बिस्लरी का पानी रख दिया, खाने पीने की व्यवस्था कर दी। पिताजी दिन भर यहीं बैठना, शाम को ले जाएगा। पिताजी पूरे दिन शमशान में बैठे रहे। शाम के समय दोनों बेटा गाड़ी लेके आए और पिताजी को गाड़ी में बिठाए। पिताजी यहाँ शमशान में कैसा लगा? बच्चों को लगा पिताजी कहेंगे कि हमें वैराग्य हो गया, संसार में कहीं कुछ नहीं, सबको यहीं आना पड़ेगा। लेकिन पिताजी ने कहा बेटा हमें यहाँ बहुत बढ़िया लगा। बेटा एक बात कहे? बोले कहो पिताजी। बेटा यहाँ पर जलने के लिए बहुत सारे मुर्दा आते हैं, यहाँ एक काम करो लकड़ियों की टाल खोलो, इतनी कमाई होगी कि माला माल हो जाओगे। लड़कों ने फिर से सर पीट लिया, हे भगवान इन पिताजी को वैराग्य कहीं हो नहीं सकता है, इनको मरघट में जाकर भी धन कमाने की इच्छा नहीं छूटती। तो फिर क्या होता है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उसी 84 का आवागमन लगा रहता है। उनको ये समझ में नहीं आता है परमात्मा ने कितने भाग्य से ये मानव का तन हमको दिया है। जितनी भी अन्य योनियां सब भोग योनियां हैं, केवल ये मानव का तन है, ये कर्म की योनि है। मोक्ष के दरवाजे पर जो ताला लगा है उसकी 84 लाख चाबियां हैं, पर एक भी चाबी उसमें फिट नहीं आती है। केवल मानव तन की चाबी उसमें फिट आती है। और इस चाबी को पाकर भी तुमने उस ताले को नहीं खोला तो तुम्हारा जीवन बेकार है, किसी मतलब का नहीं है। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, जोरे जोरे लव शत ग्रंथ गावा, दुर्लभ शत ग्रंथ गावा।